किसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वो लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक ही चीज को बार बार सोचने की आदत से परेशान था। वो हमेशा अपने बीते दिनों के बारे में सोचा करता। अगर कोई उसे कुछ कह देता या उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वो बस उसी घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही एक बात उसके दिमाग में हर समय चलती रहती। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान को सबक सिखाने की योजनाएं बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था। अपने इस अधिक सोचने की आदत की वजह से वो ना तो लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बना पाता था और ना ही वो किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वो अपने किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। हर समय तनाव में रहता। उसका मन बहुत अशांत और परेशान रहता। उसको मानसिक शांति नहीं मिल पा रही थी। एक दिन उसको निराश और परेशान देख उसके एक मित्र ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। तो उसने सारी बात बताई। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक मठ में एक ज़ेन मास्टर रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक अशांति का कोई ना कोई समाधान अवश्य देंगे। अपने मित्र की सलाह पर लड़का ज़ेन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों व यादों को भूल नहीं पाता है। लड़के की समस्या को ज़ेन मास्टर ध्यान से सुनते रहें और उसके बाद वो वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। ज़ेन मास्टर का बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है। लड़का सोचता है कि क्या ज़ेन मास्टर के पास भी मेरी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, लेकिन वो फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि ज़ेन मास्टर मिट्टी की ग्लास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। ज़ेन मास्टर लड़के के पास आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे हिसाब से इस ग्लास का वज़न कितना होगा। लड़के ने कहा मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन ग्लास का वज़न 50 ग्राम, 100 ग्राम या 125 ग्राम तक हो सकता है। जब तक मैं इसका वज़न ना कर लूँ मैं इसका सही वज़न नहीं बता सकता। अब ज़ेन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, पर मेरा सवाल यह है कि यदि मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक इसी तरह से पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने तुरंत कहा कुछ नहीं होगा। ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, अच्छा अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह 1 घंटे तक अपने हाथ में पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, लड़के ने कहा। ज़ेन मास्टर ने कहा ठीक है, तुम बिल्कुल सही हो। अच्छा अब ये बताओ कि अगर मैं इस ग्लास को पूरे दिन इसी तरह पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा आपके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है। आपके मसल्स में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। बहुत अच्छा, पर क्या इस दौरान ग्लास का वज़न बदला? क्या वो कम या ज़्यादा हुआ? ज़ेन मास्टर ने पूछा। लड़के ने कहा नहीं, ग्लास का वज़न तो वही था। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? ज़ेन मास्टर ने पूछा। लड़के ने कहा बहुत देर तक पकड़े रहने के कारण। ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, तो अब मुझे इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? लड़के ने कहा साधारण सी बात है, आप उस ग्लास को नीचे रख दीजिए। ज़ेन मास्टर ने कहा बिल्कुल सही कहा तुमने। हमारे जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर उनके बारे में ज़्यादा देर सोचिए तो आपको पीड़ा होने लगेगी और इन्हें थोड़ी देर और अपने दिमाग में रखिए तो ये आपको अशांत और बेचैन करने लगेंगी।
और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ज़ेन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहोगे तो ठीक उस ग्लास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने बीते हुए कल को लेकर बैठे रहते हो तो यह आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम बीते दिनों की जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, कोशिश करो कि आज तुम वैसी ही गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।